गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2021 के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की जो एग्जम्पशन है वो अनाउंस करी गई है। ये जो इनकम टैक्स की एग्जम्पशन है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, इसके क्या कंडीशंस हैं और क्या अमेंडमेंट हुआ है वो समझना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप फाइनेंस बिल का सेक्शन देखेंगे जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके लिए नया प्रोविजन 194 पी, जी हाँ फ्रेंड्स, टीडीएस के चैप्टर में ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया है जिसके अंदर एग्जेम्पशन टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है वो दिया गया है। इस सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आपको मैं इन सिंपल टर्म्स अगर बताऊं तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली उन लोगों पे लगेगा जिनकी एज 75 इयर्स यानी कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ रहे हैं और उनका जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम, सिर्फ ये दोनों ही इनकम उनके पास होनी चाहिए तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। ये समरी फॉर्म में आप इस चीज को समझिए। डिटेल्ड में अभी हम लोग देखते हैं क्या चीजें इसमें बताई गई। यहां पे जो चीजें बताई गई हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B यानी कि टीडीएस के चैप्टर में कहीं कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या होता है वो अभी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइड बैंक का मतलब जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनको आप मान सकते हैं। शैल आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शन allowable under chapter 6A and rebate under section 87A, यानी कि बैंक्स को यह बोला जा रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के केस में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करना है। उस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लेना है, एटीसी वगैरह, रिबेट देना है 87A का, और उसके बाद जो टीडीएस बनता है उस टीडीएस को उस टोटल इनकम के ऊपर जो रेट्स प्रिवेलिंग होंगे उस रेट पे डिडक्ट कर लेना है। एक नंबर। दूसरा पॉइंट, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 शैल नॉट अप्लाई टू अ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन for the assessment year relevant to the previous year in which the tax has been deducted under subsection 1। और इस नियम को फॉलो करते हुए जिस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का बैंक ने टीडीएस काट लिया 94P1 के अंदर, उसके ऊपर 94P के अकॉर्डिंगली सेक्शन 139 जो है उसके प्रोविजंस नहीं लगेंगे। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल अब, ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है और इसका क्या मतलब है। इसको समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है, 14 फरवरी 2021 को जो हमारा जीएसटी का न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है, क्यूआरएमपी स्कीम एंड आईएफएफ फैसिलिटी, इसकी लाइव ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज की गई है जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए यहां पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, इसका जो मीनिंग है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये समझिएगा, बहुत जरूरी है, आपके बड़े काम की चीज होगी। आपके घर में आपके माता पिता या बुजुर्ग कोई है जिनकी एज 75 इयर्स एंड अबव है, आपके क्लाइंट, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मींस एन इंडिविजुअल। पहला कंडीशन ये कि वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा, रेसिडेंट और इंडिया होना चाहिए। इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट इन इंडिया, दो कंडीशन सबसे पहले। तीसरा, हु इज ऑफ द एज ऑफ 75 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर में ये चीजें लागू होंगी उस प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम 1 अप्रैल टू 31 मार्च में कभी भी 75 साल या उससे ऊपर उनकी एज चली गई तब
सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन है ये। अब पहला कंडीशन था कि इंडिविजुअल जो है वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद 75 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दो कंडीशंस। तीसरा, हु इज हैविंग income of the nature of pension and no other income except the income of nature of interest received or receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving his pension income। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए क्या हुआ। लेट सपोज एक इंडिविजुअल है ए, जिसकी एज है 75 इयर्स एंड अबव, उसको बैंक ऑफ बड़ौदा से पेंशन की इनकम मिल रही है प्लस इंटरेस्ट की इनकम मिलती है। तो इस सिचुएशन में ये प्रोविजन इस बंदे के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा अगर बाकी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, क्योंकि सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आना चाहिए। और इंटरेस्ट इनकम कौन से बैंक से? उसी बैंक से जिस स्पेसिफाइड बैंक से पेंशन की इनकम आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा से पेंशन की इनकम है और बैंक ऑफ बड़ौदा से इंटरेस्ट इनकम भी इसको मिल रही है। अब इसी पर्टिकुलर केस में बैंक ऑफ बड़ौदा से इंटरेस्ट और पेंशन इनकम जब मिलती है तो 194P एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर सब सेक्शन 1 में टीडीएस कट गया, इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी पर्टिकुलर केस में लेट सपोज दूसरे अकाउंट में पीएनबी के अंदर कुछ एफडी करा गया है और इस एफडी से भी इंटरेस्ट इनकम जो है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आ रही है, तो अब यहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 94P इस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। क्योंकि जो लैंग्वेज यहां मेंशन्ड है, लैंग्वेज बोली गई है कि आपका जो इनकम होना चाहिए वो पेंशन से होना चाहिए एंड नो अदर इनकम एक्सेप्ट द इनकम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन्ड बाय सच इंडिविजुअल in the same specified bank from which the pension is received। जिस बैंक से पेंशन आया उसी बैंक से सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम आनी चाहिए, और कोई भी इंटरेस्ट इनकम के अलावा अगर आ गई तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। लेट सपोज पीएनबी में नहीं रहता इस अकाउंट इस बंदे का, और बैंक ऑफ बड़ौदा से पेंशन इनकम इंटरेस्ट इनकम के साथ कुछ लॉकर रेंट की इनकम अगर आ रही होती या अदरवाइज कोई इनकम आती, लॉकर रेंट का एक्सपेंडिचर है, अगर अदरवाइज इस दो हेड के अलावा कोई भी अदर इनकम अगर आ गई तो आपका 94P जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने जो डिक्लेरेशन है जो नोटिफाई होगी वो डिक्लेरेशन बैंक में सबमिट कर दी है। तो ये है 194P जिसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को एग्जेम्प्ट किया गया है। इन सारी चीजों को हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन जो फरवरी महीने की रिलीज होने वाली है उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे इन सिंपल टर्म्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। अगर आपको जीएसटीआर 99C का कोर्स परचेज करना है जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए करनी है आपको चीजें, क्योंकि वो डिलीट नहीं हुई है, तो उसके लिए भी आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप 99C का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।